अब हम बाई की साइन को डिस्कस करेंगे, वही साइन उल्ट होता है। अब ऐसा करो, नीचे से 5 कैंडल ऊपर ले जाओ और बराबर बना के ले जाओ, आखिरी 3 बड़ी बड़ी बनानी है। ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, चौथा बड़ा बनाओ, 5वां इससे बड़ा बनाओ, इतना बड़ा ना बनाओ, हिसाब से चलो जो जैसे मार्केट चलती है, बस। हाँ, एक बड़ा बनाओ, ऊपर ऊपर ले जाओ, नीचे नहीं ले जाना। हाँ, अच्छा अब ये देखो, बात सुनो, ये हमारा, अब ये देखो, पहला टीपीयू ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, ठीक है, ई। अच्छा अब एक एक टीपीयू जो है ना, इससे ऊपर ले जाओ सिर्फ 10%, और इसके मिड तक ले आओ। हाँ, मिड से ऊपर ले जाओ, मिड से ऊपर ले जाओ, 10% लेके जाना है, बस 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 बस, ठीक है। अब ये देखना है, ये जो पिछला टीपीयू है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का है। एरो लगाओ, हाँ, एरो लगाओ, हाँ, पहले एरो, एरो लगाओ, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लिखो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, तो इस कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ, अच्छा ओपनिंग यहाँ से मिड से, इसकी हाई से ओपन हुई है, तो ये ऊपर गई है, इसके ऊपर थोड़ी सी पेन बार बना दो, इसके ऊपर छोटी सी पेन बना दो, बड़ी बना दो, छोटी बना दो, पेन बनाओ इसके ऊपर। अब ये देखो, चलो ऐसे आप समझ जाए जैसे आपको समझ आती है, ठीक है ना, ये पेन बन गया, ठीक है। अब बात यह है कि इसकी हाई से मार्केट ऊपर गई है, ऊपर गई है, एक हाई बनाया है, और हाई से इसको रिजेक्शन मिली है, इसकी क्लोजिंग यहाँ हो गई, नीचे हो गई, ठीक है, यानी क्लोजिंग पिछली क्लोजिंग से नीचे है, पिछली क्लोजिंग कहाँ है, अपने हाई या ऑफ दी हाई है, ठीक है, अपने हाई पे है, ये ऑफ दी हाई है, तो इससे इसकी क्लोजिंग 2000 टिक नीचे हो गई, इसका भी वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है। अब पिछली कैंडल ग्रीन बनाओ, अगली कैंडल रेड बना दो, इसमें रंग भर दो, मैं आपको सीन समझा दूं। पिछली कैंडल आपकी ग्रीन है, ठीक है, ये ग्रीन है, ठीक है, दूसरी रेड बना दो, दूसरी कैंडल रेड है, इसके ऊपर वाला बॉक्स हटा दो, बात सुन, इसके ऊपर वाला बॉक्स चलो लगा रहे, ये आपकी रेड हो जाएगी, ये कैंडल रेड है। अच्छा इसके ऊपर भी लिखोगे वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, ठीक है, ये पिन बार होगा, ये आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पिन बार होगा, ठीक है, पिन बार होगा तो ज्यादा अच्छा है, ये आप लिखो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पिन बार। पिन बार, ठीक है। अच्छा बात सुने, अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये हमारा, इसको हम कहेंगे एफर्ट नो रिजल्ट, क्या हो गया, अच्छा बात सुनो, मार्केट ऊपर जा रही थी, पहले ऊपर जा रही थी, आखिरी 2 कैंडलों पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, आखिरी 2 कैंडलों दोनों पे, पहली बार इंडिकेशन होगी, दूसरी कंफर्मेशन होगी, ये बात कभी याद, कभी ना भूलना, अगर आप साइन ट्रेड कर रहे हो, पहली बार इंडिकेशन, दूसरी कंफर्मेशन, तो 2 कैंडलें आएंगी तो हमें पता चलेगा हमारा साइन वेरीफाई है, ये बात याद रखो। अच्छा 2 बार पे क्या हुआ, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, अच्छा अब दोनों बार पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, तो क्या वजह है, रीजन क्या है, मुझे बताओ, रीजन क्या है, वो तो बात पक्की है। अच्छा वॉल्यूम आया, मूव मूव क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं, रीजन क्या है, रीजन बताओ, रीजन के बगैर, रीजन या लॉजिक के बगैर हम क्यों इस साइन को वेरीफाई करेंगे, रेफरेंस होगा, रेफरेंस होगा, रेफरेंस होगा, बिल्कुल। आप इन दोनों के सेंटर में एक लाइन लगाओ और लिखो कि यहाँ पर मेरा प्रीवियस डे का रेफरेंस था, अब वो रेफरेंस स्ट्रॉन्ग था या वीक था, लिखो, यही चीज है ना कि हमारा साइन वेरीफाई कब होगा,
जब रेफरेंस होगा, रेफरेंस नहीं है तो साइन बनते हैं, तो कंटिन्यूशन रहेगी, फिर तो मार्केट चलती रहेगी। देखो पहले रेफरेंस, पहले मार्केट प्रोफाइल, लोकेशन, लोकेशन हमारी रेफरेंस है, रेफरेंस जहां पर जाके चेंज आएगा, चेंज यानी मार्केट या तो कंटिन्यू रहेगी या रिवर्सल करेगी। बात समझ गए हो ना, ये चीज समझा रहा हूँ। रेफरेंस नहीं है तो साइन भी नहीं है, फिर साइन हमारा बेकार है, हमें क्या जरूरत है साइन की। अच्छा अब इसको हम क्या कहेंगे कि पहला साइन जो था वो बाइंग क्लाइमेक्स की तरह था, एक बड़ी अप बार थी। इसके ऊपर लिखो, एक बात सुनो, कलर ना दो, ये जिस पे मेरा कर्सर था ना, इस पे लिखो एक वाइड स्प्रेड अप बार, यानी एक लिखो सिंगल पॉइंट एक्टिविटी हुई, एक एक ऐसी कैंडल थी जो पिछली 5 कैंडल में सबसे बड़ी थी। सादा लफ्जों में लिखो, एक वाइड स्प्रेड बार थी, एक वाइड कहते हैं बड़े को, ठीक है, वाइड स्प्रेड बार थी, वाइड स्प्रेड अप बार थी, यानी अप थी ना। उसके बाद एक और कैंडल बनी, हाँ एक बड़ी कैंडल थी, ठीक है, उस पर अल्ट्रा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ आप ये देखो कि वॉल्यूम आने की रीजन क्या थी, कि यहाँ पर हमारे पेंडिंग ऑर्डर थे, पेंडिंग ऑर्डर किसके थे, एलवीएन हो सकता है, एचवीएन हो सकता है, पीओसी हो सकता है, हाँ ठीक है, कोई टेल हो सकती है, यहाँ बहुत बड़ा क्लस्टर है, या कोई या रिस्पॉन्सिव सेलर थे, यहाँ लिखो, नीचे लिखो, जरा जल्दी लिखो, वीडियो का टाइम जाया होगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बाद पता नहीं कितने लोग देखेंगे, वो क्या कहेंगे कि यार पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों कैसे थे। जल्दी लिखो, देखो अगर हमारा रेफरेंस था तो रेफरेंस पर, अगर रेफरेंस पीओसी का एचवीएन का है और वहां पर ऑर्डर थे, तो इस वजह से वॉल्यूम आया ना। देखो आप ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से भी आपको दबा रहा है, तो आपकी एनर्जी जोर ज्यादा लगेगा ना, तो जोर ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि दबा रहा है। अगर कोई दबा रहा है तो आप वापस आ जाओगे, थक जाओगे, अगर कोई नहीं दबा रहा तो आप मजीद ऊपर जाओगे। तो अगर अल्ट्रा वॉल्यूम आता है, इसका मतलब यह कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर पड़े थे, वो पीओसी मौजूद था, तो यहाँ ठीक है, अल्ट्रा वॉल्यूम इसलिए आया। अच्छा दूसरी कैंडल ने अपना हाई तो ऊपर बनाया लेकिन क्लोजिंग नीचे दी, सेकंड बार पिन बार होगा, पिन बार होगा, तो पिन बार हमें ये बताएगा कि यहाँ से जो लोग ऊपर ले जा रहे थे वो निकल गए, एग्जॉर्शन कर गए हैं। पिन बार हमें ये बताएगा जो लोग ऊपर ले जा रहे थे वो निकल गए, और ऊपर निकल गए तो पेंडिंग ऑर्डर लग गए, जिसकी वजह से बहुत बड़ा वॉल्यूम आया। तो इसको हम कहेंगे एफर्ट नो रिजल्ट या स्टॉपिंग वॉल्यूम। उल्ट होगा, नीचे की तरफ होगा तो स्टॉपिंग वॉल्यूम, ऊपर जाते हुए एफर्ट नो रिजल्ट। लेकिन हम वीएसए में, और ये हमारी रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी होगी, ये हमारी रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी। अब रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी तो इसके बाद वाला डिप्लो ऊपर बनेगा नीचे, नीचे बनेगा, तो नीचे बनेगा तो ये हमारी एफर्ट और रिजल्ट भी पास हो गई, रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी भी पास हो गई, और हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर वाला जो पीओसी एचवीएम टेल था वो भी पास हो गया। तो जब इतने सारे साइन पास हो गए तो हम यहाँ से बाई करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे। क्यों करेंगे कि पीछे जो रेफरेंस है वो स्ट्रॉन्ग है, और रेफरेंस से मार्केट मुड़ी थी। पिछले दिन को यहाँ पीओसी पे कौन बैठा था, सेलर था। अब मार्केट जब वापस गई तो सेलर क्या करेगा, इसे दोबारा वापस भेजेगा। ये पुरानी बातें जो मैंने पिछले साइनों में सेशनों में बनाई है वही रिपीट कर रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं ऐड कर रहा। अब आपका ये दूसरा स्ट्रॉन्ग साइन मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर यहाँ पर ये जो एक पेन बार बना है, यहाँ एक और पेन बार बन जाए, इससे भी ऊपर हाई पे जाकर बनाओ, एक और पेन बार बनाओ, एक और पेन बार बनाओ यहाँ पर, ठीक है, एक पेन बार बनाओ, बनाओ पेन बार बनाओ, प्राइस एक्शन वाला बनाओ। अच्छा अब इस पेन बार पे दो चीजें हैं, बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, यानी पिछले अगर हम कहते हैं ना, इस पर आया था 10,000 वॉल्यूम, इस पे आया था 8,000 वॉल्यूम, ठीक है, और इसके ऊपर आ गया 20,000 वॉल्यूम। ये भी लिखो, कुछ ऐसी लॉजिक समझो। 10,000 वॉल्यूम, इस पे आया 8,000 वॉल्यूम, ये 12,000 वॉल्यूम, और अगली पे लिख दो 15,000 वॉल्यूम। अब देखो मार्केट ने नया हाई नहीं बनाया, नया हाई नहीं बनाया, सुनो, लेकिन वॉल्यूम बेतहाशा लगा, और पिछली दोनों कैंडलों की क्लोजिंग अपने बॉटम पर है, अपने लो पर है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम किस लिए आया, सेल के लिए आया। ये सेलर का वॉल्यूम, सेलर ऊपर नहीं जाने देगा। अब ये
स्ट्रॉन्ग जो है स्टॉपिंग वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे डेल्टा की डाइवर्जन आएगी, वो जो आप पूछ रहे थे, डाइवर्जन समझ रही हैं, ये डाइवर्जन है, ठीक है। अब अगर यहाँ 20,000 नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया ये 20,000 को काट के आप लिख दो 2,000 आया है तो इसका मतलब यह है कि जो ऊपर ले जा रहे थे वो खत्म हो गए, ये 20,000 को 2,000 कर दो, तो तब भी आप ट्रेड करोगे। ये आपका स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी है जो अपेयर हो चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा मार्केट, हाँ करेंगे, क्योंकि अब 2,000 जो है इसका मतलब ऊपर ले जाने वाले, यहाँ से कौन लेके जा रहा है ऊपर, हाई कौन बना रहा है, हाई बायर बना रहा है, बायर है ही नहीं, तो ये लो डिमांड अब थ्रस हो गया है, यानी ये लो देन प्रीवियस 2 बार इसका वॉल्यूम आ गया है, तो ये सेल को जाहिर करता है। और क्यों जाहिर करता है, यहाँ आपका रेफरेंस कौन सा है, रेफरेंस के ऊपर नहीं जाने दे रहा, और इस रेफरेंस में कौन बैठा है, ये चीज पहले याद रखो, सेलर बैठा है तो इसलिए इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा, ये याद रखो। पिछले रेफरेंस में कौन बैठा है, मार्केट अब यहाँ क्या लेने आई है, देखो बाई के ऑप्शन में मार्केट किसकी तलाश करने आती है, और सेल के ऑप्शन में किसकी तलाश करने जाती है। अब यहाँ इतना बड़ा वॉल्यूम लग गया तो उसको मिल गया, अगर ना मिला होता तो ये ऊपर ना जाता। अब देखो ना, 10,000 वॉल्यूम, 15,000 वॉल्यूम, मूव नहीं हुई, तो इसका मतलब यह कि इसको सेलर मिल गया है, बायर को सेलर मिल गया इसलिए ऊपर नहीं जा रही। अगर सेलर ना मिलता तो ये मार्केट तो यहाँ से एक और जितना ये बड़ी कैंडल बनी है इससे डबल बन जाती, वॉल्यूम में डबल बनती है ना, तो ये तो उल्ट बनी है, इसका सेलर मिल गया है। अब ये मार्केट नीचे आएगी, रिस्पॉन्स हुआ है, और हो सकता है ये कोई सिंगल पॉइंट हो, पिछला सिंगल पॉइंट हो पिछले सिंगल पॉइंट में, तो यहाँ तो ऑप्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। देखो सिनेरियो यही है, ये M30 में बना है, आप M5 में आओ, यहाँ भी वहां भी ऐसा बना तो ट्रेड मार दो, यही सीन M30 में भी ट्रेडेबल है, यही M5 में, यही M1 में, ये आपके, ये जो पहला साइन इंडिकेशन, दूसरा पहला इंडिकेशन, दूसरा कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन पे मार्केट ऊपर नहीं की तो सेल कर दो, अल्लाह रोजी देगा इंशाल्लाह। रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी ऑप्शन कंप्लीट, यही तो है, ये बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाके पकड़ने वाली बात रहेगी, और क्या है। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप ऑर्डर फ्लो सीखो, लेकिन यही ऑर्डर फ्लो है, जो नंबर लिखा रहा हूं मैं, ये ऑर्डर फ्लो ही है। मेरी आवाज सही आ रही है, हालांकि मैं बड़ा ऊंचा बोल रहा हूँ, क्यों ऊंचा बोल रहा हूँ, मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर है, और मैं आपको आज सिर्फ आपके, हाँ मैं आपके सिर्फ आपके इसरार पे ये सेशन किया है कि आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप 60-70 किलोमीटर सफर करके आते हैं, आप ऑनलाइन मुझसे सीखो, सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है। देखो मैंने आपसे कहा था मेरी तरफ से आपकी मार्केट प्रोफाइल की मेंटरशिप कंप्लीट है, जहां मसला हो आप मसले लिखो, लाइव आओ मुझसे मसले डिस्कस करो, आप आ जाओ, आप गप्पे लगाते रहो, ये उधर फलां तीर, ये हो गया वो हो गया, वो वाली बातें मुझे अच्छी नहीं, मैं कहता हूँ 1 मिनट जिंदगी का जाया ना जाए, आप आए हो कुछ सीख के जाओ, सीख के जाओ, ठीक है। और जी बिल्कुल करके, अब ये जो दूसरी कैंडल है इसको पिछली कैंडल का एंगल्फ कर दो, ये जो रेड कैंडल है ये ग्रीन कैंडल का एंगल्फ कर दो, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल से एंगल्फ कर दो, ठीक है, रेड कैंडल के साथ एंगल्फ कर दो, पूरी तरह एंगल्फ कर दो। आप एंगल्फ करोगे ना, ये बॉक्स बना दो बड़ा सा, ये आपने एंगल्फ कर दिया। अब क्या है, जिसकी 15,000 वॉल्यूम आया था, एंगल्फ करोगे तो ऊपर से भी थोड़ा ऊपर ले जाओ, नीचे से भी नीचे ले आओ, एंगल्फ का मतलब होता है दोनों तरफ से कवर करना। मैं आपको बताता हूँ एंगल्फ किसे कहते हैं। आप गिलास के ऊपर कपड़ा डाल दो तो वो पूरा गिलास एंगल्फ हो जाता है, आप देहात में रहते हो, ठीक है, हम जैसे मक्की का ढेर लगा होता है, दानों का, गन्नम का या आटे का, उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं बारिश से बचाने, वो पूरा एंगल्फ कर देते हैं, कवर करते हैं। तो आप पिछली कैंडल जिसका 15,000 वॉल्यूम है उसको अगली कैंडल से एंगल्फ करो, एंगल्फ करोगे, ये एंगल्फ हो गई। अब ये एंगल्फ हो गई, यहाँ रूल चेंज होगा, अब पिछली पे 15 था, इस पे 17,000 वॉल्यूम आए तो ये एंगल्फ वैलिड है, अगर इस पे 2,000 वॉल्यूम आए तो ये एंगल्फ वैलिड नहीं है, ये फेल है फिर। इस पर पिछले का 15, इसका 17,000 करो, अगर इसका 15 भी आ जाए तब भी वैलिड है, वॉल्यूम पिछली से कम ना हो, एक टिक कम ना हो, पिछली के बराबर हो या पिछले से ज्यादा हो, तो ये एंगल्फ आपका वैलिड है। वॉल्यूम पिछली कैंडल से एंगल्फ का रूल क्या है, एंगल्फ लोग गलत पढ़ाते हैं कि पिछली कैंडल को एंगल्फ कर लिया
तो आपकी वैलिड है। अब इंगल्फ कर लिया ठीक है, लेकिन वॉल्यूम वो 15 है, ये 15,500 होना चाहिए, वो 15 है, ये 15,200 होना चाहिए, वो 15 है, ये 13,000 है, इंगल्फ आपका फेल है। ठीक है, वो 15,000 है, ये 6,000 है, ये आपका इंगल्फ फेल है। इसके बाद वाले फिर फाइनल फैसला करेगी। इंडिकेशन कंफर्मेशन, कंफर्मेशन ही फेल हो जाए, कंफर्मेशन ये है कि इसकी वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। इंगल्फ इन कैंडल पिछली कैंडल से बड़ी बनी, एफर्ट ज्यादा हुई तो वॉल्यूम कम आ गया, तो ये फेक है। वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए तब कंफर्मेशन होगी। मैं सिर्फ कहता हूँ पहली इंडिकेशन दूसरी कंफर्मेशन, कंफर्मेशन 100% कंफर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इंगल्फ हो गई तो फिर क्या होगा, अब सुनो। फॉर एग्जाम्पल इंगल्फ हो गया, अब इस इंगल्फ का हाई लो आपके पास आ गया। अब इस इंगल्फ से 3 कैंडल छोटी छोटी बनाओ, लेकिन इसका हाफ ब्रेक ना करो। बनाओ, 3 कैंडल बनानी है, इसका हाफ पहले मार्क कर लो। पहले इसका हाफ हाफ मार्क करो, एक ठीक है, हाफ हाफ ठीक है। अब दूसरी बनाओ, दूसरी कैंडल बनाओ, तीसरी बनाओ। अब रूल सुनो, अब रूल क्या होगा ये। अब इंगल्फिन का हाफ या हाई टेस्ट हो रहा है। पहली कैंडल पे 2,000, दूसरी पे 800, तीसरी पे 500, चौथी पे 200 वॉल्यूम आए, तब आपका इंगल्फिन वैलिड हो जाएगा। पहली पे क्या बनाया, 1000। अच्छा, दूसरी पे 50 लिखो, तीसरी पे 25 लिखो, 25 लिखो। अच्छा, एक और कैंडल बनाओ ऊपर छोटी सी, उसके ऊपर 10 वॉल्यूम लिखो। थोड़ी सी बना दो, कोई बात नहीं, जगह है, बनाओ थोड़ी सी ऊपर बनाओ, ऊपर बनाओ ऐसे, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ, कोई बात नहीं। ये आपका पिन बार हो जाएगा, एक और पिन बार हो जाएगा। ठीक है, इसको पिन बार बना दो और इसका वॉल्यूम 10 कर दो, इसका वॉल्यूम 10 कर दो। ठीक है, अब ये आपका फिर ट्रेडेबल स्क्रीनशॉट, ये आपका इंगल्फिन भी वेरीफाई हो गया कि इंगल्फिन पे सप्लाई का साइन है, सप्लाई आई है। फिर मार्केट जब ऊपर जा रही है तो डिमांड नहीं है। अब देखो, 100 था, फिर 50 हुआ, फिर 25 रहा, फिर 10 रहा, अब आपका ये ट्रेड वाला साइन है। अब आपका इंगल्फिन पास हो गया, अब आप इसमें ट्रेड लोगे। और ये जो इंगल्फिन बना था, ये रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्सिव सेलर एक्टिविटी थी, रिस्पॉन्सिव सेलर एक्टिविटी। अब जो बायर थे वो वीक है, बायर ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम कम कम आ रहा है। पहले पे 100 था, दूसरे पे 50, तीसरे पे 25, चौथे पे 10। अब क्या हो गया, ऑप्शन कंप्लीट हो गया ना, बायर खत्म हो गए, लड हो गए। अब क्या करोगे, जब बायर नहीं रहा तो क्या आएगा, सेलर आएगा कि नहीं आएगा। सेलर क्यों आएगा, सेलर ने यहाँ अपना हाथ दिखा दिया, यहाँ पिन बार बना दी, यहाँ इंगल्फिन बना दिया, यहाँ सेलर ने बता दिया। और यहाँ जो हमारा रेफरेंस है वो बता रहा है कि यहाँ सेलर बैठा है। ठीक है, समझ आई है, ये नहीं समझ आई, पूरा सेशन मेरा काम लगा या ऐसे ही मेरी मेहनत है, मुझे बताओ। ये जो 2-3 मैंने चीजें बताई हैं, यही आपने करना है। अब आपने करना क्या है, सिंगल पिन इनसाइड बार, डबल पिन बार और सिंगल पिन बार, ये लॉजिक जो आपने सीखी है ना, ये लगानी है। ये 30 मिनट में लगाओ, 15 मिनट लगाओ, 5 मिनट लगाओ, 1 मिनट में लगाओ, यही लगानी है। लोकेशन आपके पास मार्केट प्रोफाइल की होगी। और एक चीज सुनो, 30 मिनट का प्रोफाइल है, उसका पीओसी है। M1 में जाओगे तो M1 की प्रोफाइल है, वहां जाके तो उसे ब्रेक नहीं कर रही तो ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये देखो, अब आप यहाँ 1 मिनट के लिए सीन जेन से निकाल लो, बैकग्राउंड में जो कुछ था। ये जो आपकी ग्रीन लाइन है, ये आपका वीकली पीओसी है, ये ग्रीन लाइन है आपका डेली पीओसी है। ठीक है, मुझे जवाब भी दो ना, मैं हैंड फ्री लगा के बैठा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितने जोर से बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन सुनो, ये जो ग्रीन लाइन है आपका वीकली पीओसी है, ये आपका डेली पीओसी है। अच्छा, ये जो आपने बॉक्सेस बनाए हैं, ये आपके M1 की प्रोफाइलें हैं, ये उनकी वैल्यू बनाई है। मुझे बताओ, ये M1 की प्रोफाइलें क्या कर रही हैं। ये जो आखिरी, ये आखिरी आखिरी 4 प्रोफाइलों ने क्या किया है। और ये आखिरी प्रोफाइल अगर टेल बना दे, ऑप्शन फेल कर दे, तो आप क्या करोगे। कल में आऊंगा। अब आपको ये बताया, ये देखो, ये जो आपने, ये जितने हैं, ये आपको ये M1 की सारी प्रोफाइलें हैं, ये डेली का पीओसी है। ये M5 की प्रोफाइलें हैं, ये वीकली का पीओसी है। या ये अगर डेली की प्रोफाइल है तो ये आपका मंथ का पीओसी है। सीन क्लियर है यार, कहानी क्लियर है, बस अंडरस्टैंडिंग पहुंचाओ उस जगह पे, उस जगह तक अपने आप को ले जाओ उठा के। अब एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आके दो दो वैल्यूज ओवरलेप हुई,
ये आपकी अगर F1 की एक दो वैल्यूज है तो ये 2 घंटे की एक्टिविटी है। और यहाँ पर उसने क्या किया, तोड़ दिया। ये दो पीपीओसी लगे थे, इसने नीचे की तरफ तोड़ा। ठीक है, अब ऊपर की जाना पीपीओसी लग रहे हैं। ये जो आपने आखिरी कैंडल बनाई 100, 50, 25, 10, ये सारे पीपीओसी है। ये किस तरफ क्लियर होंगे, ऊपर या नीचे? हाँ, तो बताओ, ये इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं यार, मुझे बताओ। ये पूरे कोर्स में सारी चीजें बताई हुई हैं, सिर्फ क्या है कि इसको माइक्रो लेवल पे अप्लाई करना है। तो यार ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, मुझे दाएं बाएं शॉप्स वाले देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और मुझे अंगूठा खड़ा करके कह रहे हैं गुड, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। और पता नहीं रिकॉर्डिंग में आ रही है। मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ बैठ के पानी खड़े नहीं पीते थे, वो उसी जगह में बैठा हूँ। सारी मार्केट में देख रही है। असल में वो आप बार बार कह रहे थे, मैंने कहा मेरे पास मत आओ इतना, आप ही आते हो, वाले साहब के साथ लेते आते हो, तो मुझे शर्म आती है कि यार आप इतने दूर से सफर करके आते हो। मैं जितना भी मेहनत करता हूँ, मैं 1 मिनट नहीं जाया करता। ये मेरी आदत है कि जब हम मीटिंग में बैठे तो हमारा 1 मिनट जाया ना हो। ठीक है ना? तो आपको आपको ये चीजें समझनी है। ठीक है, मैं यहाँ क्लास को करता हूँ क्लोज, क्योंकि ये फिर पता नहीं वॉइस रिकॉर्डिंग हुई होगी कि नहीं होगी। ठीक है ना? मैं चेक करूंगा। तो ओके, ये हो गया।